राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल जहां हम भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। संबंध। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्त्युक्तः समाचरणम्। व्याख्या। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांसः पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसीलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई, उसी को यहाँ लोक संग्रह चिकीर्षुः पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक हित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द से के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं। जो कि वास्तव में है वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीरादि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के लिए के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुषों को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की ही तरह कर्म कहने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ
उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो तथा अनुयायी उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन भी करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। विशेष बात, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। जब तक वह अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के स्वार्थ के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं, इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं प्रत्युत आचरण की ही होती है। आचरण की ही महत्ता तब भी है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग करना कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसे होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिलते हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपए रखे हैं और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। कि इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों की संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसे तत्व के महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ता अविद्वांसः पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए करने का कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना ही उनमें बुद्धि भेद करना उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, कर्मों में क्या रखा है। कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों
में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना। दूसरा, जहां देखो वहीं स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है। फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना। तीसरी, फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, यदि आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वर्णाश्रम के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करें और दूसरों को भी वैसा ही करवाएं। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करें और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराएं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम कर्म भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उन्हें निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाएं और विहित कर्मों में स्वकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा दे। परिशिष्ट भाग, तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है, लोक संग्रह का उपाय है। शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहें कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।